हॉलीडेज पे किसे अकेले रहना पसंद नहीं, तो ये लड़की एक लड़के के साथ हॉलीडेज पे ही डेट करने लगी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं स्लोनी को, जिसका अभी ही ब्रेकअप हुआ है और उसकी फैमिली उसे सवाल पूछ के परेशान कर देती है। वो क्रिसमस का दिन था और स्लोनी को भी बुरा लग रहा था कि वो सिंगल है। वो घर पे ही बैठी रहती थी और अपना टाइम अकेले ही स्पेंड करती थी। डिनर करते टाइम सबके पास एक पार्टनर था, पर स्लोनी के पास कोई नहीं था, तो वो बच्चों की टेबल पे बैठ जाती है। उसकी कज़न कैली को भी एक बॉयफ्रेंड है, जैक्सन, और स्लोनी की छोटी बहन के पास भी एक बॉयफ्रेंड है। जैक्सन को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो कार्ली के घर वालों से मिलने जा रहा है क्रिसमस के दिन, पर कार्ली उसे बाथरूम में लेकर जाती है और उसे खुश कर देती है। उनका रोमांस ज़्यादा टाइम नहीं चला क्योंकि जैक्सन क्रिसमस के दिन उसके लिए कोई गिफ्ट लेके नहीं आया था। जैक्सन को पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, तो वो उसे कैश दे देता है गिफ्ट के नाम पे, पर कैरली उसे मना कर देती है और कहती है कि उसे डबल पैसे चाहिए। जैक्सन को ये बात अच्छी नहीं लगती है और उनका झगड़ा हो जाता है और जैक्सन वहाँ से चला जाता है। फिर स्लोनी का छोटा भाई उसकी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। सब लोग खुश हो जाते हैं उनके लिए, पर स्लोनी कभी इतनी सिंगल नहीं रही। अगले दिन जैक्सन और स्लोनी दोनों मॉल में मिलते हैं और दोनों अपने क्रिसमस के गिफ्ट्स रिटर्न करवाने आए थे। दोनों मॉल में घूमते हैं और स्लोनी को उसका डेट मिलता है जो सेंटा बन के मॉल में घूम रहा था। स्लोनी उसे छोड़ के निकल जाती है और जैक्सन उसे पूछता है कि वो उसे क्यों डेट कर रही है, तो स्लोनी बताती है कि वो सिर्फ उसे हॉलीडेज़ पे डेट करती है। स्लोनी और जैक्सन दोनों ही सिंगल रहते हैं हॉलीडेज़ पे, तो जैक्सन अपना नंबर दे देता है न्यू ईयर्स के लिए। थोड़े दिन बाद स्लोनी की मॉम उसे उनके नेबर्स फारूक से मिलवाती है। स्लोनी फिर जैक्सन को मिलने का सोचती है। वो लोग पार्टी भी जाते हैं और वहाँ उन्हें स्लोनी की आंटी सुसैन मिलती है और वो अपनी न्यू डेट के साथ आई थी। जैक्सन को स्लोनी के साथ मज़ा आ रहा था क्योंकि उसे कुछ कमिटमेंट नहीं करनी पड़ी थी। स्लोनी वॉशरूम जाती है और देखती है कि एक लड़की जिसकी एंगेजमेंट है वो रो रही है क्योंकि उसके ड्रेस पे वाइन गिर गई थी। उसको स्लोनी की ब्लैक ड्रेस अच्छी लगती है, तो स्लोनी उससे वो ड्रेस एक्सचेंज कर लेती है। डांस फ्लोर पे जैक्सन और स्लोनी ने बहुत ही डांस किया और वो सब लोग उन्हें देखने लगे। स्लोनी की ड्रेस खुल जाती है डांस फ्लोर पे और वो दोनों गिर जाते हैं। जब न्यू ईयर्स का काउंटडाउन हुआ तो जैक्सन वॉशरूम गया था और स्लोनी को किसी को वो टाइम किस करना था क्योंकि सब लोग उनके आसपास किस कर रहे थे। जैक्सन बोलता है कि उन्हें वैलेंटाइंस पे मिलना चाहिए, पर स्लोनी से बोलती है वो तो बात की बात है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं वैलेंटाइंस पे स्लोनी अपने एक्स से मिलती है चॉकलेट स्टोर पे और उसकी न्यू हॉट गर्लफ्रेंड भी उसके साथ ही थी, पर वहाँ जैक्सन उसे स्टोर में देख लेता है और उससे मिलने चाहता है उसके बॉयफ्रेंड बनके। स्लोनी बहुत ही जेलस हो जाती है उसकी हॉट गर्लफ्रेंड को देख के। वो स्टोर से निकल जाती है। फिर उसे याद आता है कि उसने चॉकलेट्स के लिए तो पे ही नहीं किया था और वो चॉकलेट्स जैक्सन को भी खिलाती है। वो लोग जैक्सन की कार में जाते हैं और एक दूसरे की हॉलीडेज बन जाते हैं जब तक उन्हें कोई और नहीं मिलता। वो लोग डील करते हैं कि एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे। वो लोग सेंट पैट्रिक्स डे पे भी हैंग आउट करते हैं। वहाँ उन्हें स्लोनी की बहन मिलती है जिसकी रिसेंटली शादी हुई है और उनका वहाँ अच्छा ग्रुप बन जाता है। स्लोनी फिर जैक्सन को भी अपने घर पे ब्रंच के लिए बुलाती है जहाँ उसकी मॉम उसे फारूक से मिलवाती हैं, पर वो उसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं थी। जैक्सन उसे समझाता है कि उसे फारूक को कंसीडर करना चाहिए क्योंकि वो एक डॉक्टर है और बच्चों के साथ भी अच्छे से रहता है। स्लोनी बोलती है कि वो रिलेशन के लिए रेडी नहीं है, जहाँ जैक्सन अपने एक्स के बारे में उसे बताता है कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। वो दिन दोनों क्लब जाते हैं और बहुत दारू पीते हैं। स्लोनी हैरान हो जाती है जब जैक्सन बताता है कि उसने एक वेट्रेस के साथ भी किया है और उसने लास्ट अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मेकआउट किया था। वो लोग बहुत पी लेते हैं और स्लोनी नेक्स्ट डे जैक्सन के घर में उठती है। उन दोनों को याद नहीं था पिछली रात क्या हुआ था और वो लोग याद भी नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट वो लोग मदर्स डे पे मिलते हैं। स्लोनी की मॉम सजेस्ट करती है कि उन्हें अपडेट कर लेना चाहिए एक दूसरे को और रिलेशन में आना चाहिए। वो लोग फिर पार्टी से निकल जाते हैं। वो लोग इंडिपेंडेंस डे पे फिर फार्म हाउस जाते हैं स्लोनी के कजन्स के साथ। स्लोनी और उसकी बहन आंटी के साथ आते हैं और उसके न्यू डेट के साथ। फार्म हाउस पे वो लोग पटाखे चला रहे थे और जैक्सन की उंगली कट जाती है। उन्हें वो फिंगर मिल जाती है और वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में वो लोग वीड मारते हैं जैसे जैक्सन को दर्द कम महसूस हो और वहाँ पे डॉक्टर फारूक आ जाता है। स्लोनी उसे वहाँ देख के खुश हो जाती है और उससे फ्लर्ट करती है, पर जैक्सन से नहीं देखा जा रहा था।
वो लोग फिर जैक्सन के घर जाते हैं और स्लोनी उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती है क्योंकि वो दोनों क्लोज आ गए थे। दोनों को किस करना था पर कोई भी नहीं करता है और स्लोनी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दोनों को श्योर था कि वे एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। जैक्सन का फ्रेंड उसे बोलता है कि वेडिंग पे नहीं जाना जहाँ स्लोनी ने उसे इनवाइट किया है और स्लोनी की बहन उसे बोलती है कि जैक्सन पक्का आएगा। वो दोनों वीडियो कॉल पे बात करते हैं और जैक्सन उसे बताता है कि उसे एक डेट मिली है। स्लोनी उसे मना नहीं कर पाई और उसे वेडिंग पे इनवाइट कर देती है। वेडिंग पे स्लोनी फारूक के साथ आती है और जैक्सन स्लोनी की आंटी के साथ आता है। वो दोनों एक दूसरे से जेलस थे और अपनी डेट के साथ खुश होने का नाटक कर रहे थे। स्लोनी और जैक्सन पार्क में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से गुस्सा थे। फिर सब लोग डांस फ्लोर पे आ जाते हैं और स्लोनी की आंटी फारूक के साथ डांस करती हैं। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे। स्लोनी और जैक्सन को एक दूसरे के साथ डांस करना था पर वो नहीं करते हैं। स्लोनी की आंटी डांस के टाइम पे गिर जाती है और फारूक उसे लेकर जाता है। फिर जैक्सन और स्लोनी हैलोवीन पार्टी में मिलते हैं। पार्टी पे उसकी आंटी फारूक के साथ आती है और स्लोनी का एक्स भी वहाँ आता है। उसकी गर्लफ्रेंड अब प्रेग्नेंट है। स्लोनी बहुत ही बीमार होने लगी और उसे कोई मेडिसिन दे देता है। जैक्सन उसे घर लेकर जाता है और उसे वॉशरूम के लिए लेकर जाता है। स्लोनी का मूड ऑफ हो जाता है तो जैक्सन उसे टी बना के देता है और अपने बेड पे सुला देता है और नेक्स्ट सुबह वो लोग किस करते हैं। एबी स्लोनी के घर आती है और बताती है कि उसने हुकअप किया लास्ट नाइट जबकि वो मैरिड है। जैक्सन स्लोनी के रूम से बाहर आता है और वहाँ से चला जाता है। जैक्सन को बुरा लगा कि स्लोनी ने उसे घर से जाना बोला था। थैंक्सगिविंग पे जैक्सन स्लोनी के घर आ जाता है उसे पिकअप करने और वो लोग ग्रॉसरी जाते हैं डिनर के लिए शॉपिंग करने। स्लोनी अभी भी कमिटमेंट से डर रही है और वो अपने घर चली जाती है अकेले। स्लोनी के घर वाले उसे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो जैक्सन को डेट नहीं कर रही। स्लोनी गुस्से में बता देती है कि उसकी बहन ने किसी को किस किया था जबकि वो मैरिड है। वहाँ बहुत ही ड्रामा होता है और स्लोनी की आंटी की डेट को हार्ट अटैक आ जाता है। आंटी और स्लोनी हॉस्पिटल चले जाते हैं और उन्हें वहाँ फारूक मिलता है। स्लोनी की आंटी फारूक को बताती है कि वो उसे मिस करती हैं और वो दोनों वापस आ जाते हैं एक दूसरे के साथ। अगले दिन स्लोनी मॉल जाती है और वो जैक्सन को देखती है। स्लोनी को रियलाइज़ होता है कि जैक्सन ही उसी के लिए सही है। वो जैक्सन को ढूंढने जाती है और स्टेज पे चढ़ जाती है। स्लोनी उसे सबके सामने प्रपोज करती है और जैक्सन उसके पास आ जाता है और वो लोग किस करते हैं। दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।